यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे इस बात का यकीन है कि आज इस सदन में ऐसे कई महानुभाव हैं जिन्होंने अपने भाषण में नारी की स्तुति करते हुए, नारी की वंदना करते हुए उपनिषद के संदेश का उल्लेख जरूर किया होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में महिला को शब्दों की पुष्पांजलि तो कई बार चढ़ाई जाती है, लेकिन देश के बजट में महिला के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया जाता। आज प्रभा जी जब बोल रही थी तो उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि आप विपक्ष विरोध का चश्मा लगाकर पूरे बजट को देख रहे हैं। प्रभा जी, आज विपक्ष का चश्मा उतारते हुए मैं इंसानियत का चश्मा पहनकर कुछ बातें इस बजट के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहूंगी। महोदय, महिला का संघर्ष उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। आज हमारे देश में कई परिवार ऐसे हैं जहां पर अगर इस बात की सूचना पहुंचती है कि गर्भ में बेटी पल रही है तो उस बेटी की हत्या की तैयारी वो परिवार शुरू कर देते हैं। इस सदन में कई बार महिला सांसदों ने कन्या भ्रूण हत्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आदरणीय माया जी जब कन्या भ्रूण हत्या पर बोली तो प्रभा जी ने भी उसका समर्थन किया। आज ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा कन्याएं लुप्त होती हैं कन्या भ्रूण हत्या की वजह से, लेकिन हमारे देश में वो आंकड़ा मात्र एक स्पेशल मेंशन के माध्यम से हमें भयभीत करता है। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं महाराष्ट्र की उस सोशल एक्टिविस्ट की तरफ, वो वर्षा देशपांडे, जो मराठवाड़ा क्षेत्र में जब सोनोग्राफी क्लिनिक्स में स्टिंग ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर से पूछताछ कर रही थी कि आजकल मीडिया के माध्यम से जब खबरें आ रही हैं कि नाली में या गार्बेज कैन में फीटस पाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, आप ऐसी कार्रवाई से कैसे बचते हैं? तो डॉक्टर ने स्टिंग ऑपरेशन करने वाली उस महिला एक्टिविस्ट से कहा कि मैंने क्लिनिक में 6 कुत्ते बांध रखे हैं, जब फीटस निकाला जाता है तो उन कुत्तों को खिलाया जाता है ताकि पुलिस और मीडिया के लिए कोई भी सुराग ना बचे। सर, जब ये घटना मैंने सुनी तब एक मां होने के नाते मैंने सोचा कि काश इस सदन में हम स्पेशल मेंशन 0R से उभर कर एक ऐसी राष्ट्रीय पॉलिसी का निर्माण करें जो कन्या भ्रूण हत्या के इस कलंक को हमारे देश से मिटाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला सके, और काश हमारे देश के बजट में उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान हो। लेकिन तब मैंने सोचा कि जब वित्त मंत्री के लिए जीती जागती महिला के लिए वक्त नहीं है तो उस बच्ची की आवाज कैसे बनेंगे जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है। शायद इसीलिए जब ये सरकार बच्चों के पालन पोषण पर भाषण देती है तो सरकार के शब्द मुझे खोखले नजर आते हैं। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन हमारे लिए एक नेशनल शेम है, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रभा जी, मैं एक विपक्ष की सदस्य होने के नाते ये आरोप नहीं मढ़ रही हूं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, which I quote, was to coordinate, let me finish ma'am, which was to coordinate efforts of different ministries in line with national nutrition policy, identify nutritionally backward regions and groups, monitor and evolve mechanisms for coordination and conduct of evaluation studies। ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसके लिए महिला और बाल विकास विभाग में प्रावधान था पिछले साल 100 करोड़ का, उस महिला और बाल विकास विभाग के चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स की अगर आप ये वेबसाइट पर डेटा पढ़ें तो जान पाएंगे कि अप्रैल 2011 से 15 मार्च 2012 तक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पर सरकार ने कितना खर्च किया? 0। शायद इसीलिए आज भारत में किसी को आश्चर्य नहीं होता that 42% of our children below 5 are malnourished and 59% are stunted. In fact, sir, when India found itself on the 67th spot in the World Hunger Index, way behind Botswana, Congo, Nepal and even Pakistan, I wondered why my democracy cannot ensure the safety of its own future generation. और जहां तक भविष्य का सवाल है महोदय, तो इस बजट को पढ़कर कोई भी महिला अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं पाएगी। आज सीमा जी ने उल्लेख किया कई ऐसी महिला नीतियों का जिनके बारे में आंकड़े देखकर उनमें हताशा पैदा हुई। मैं आज इस सदन से कहना चाहती हूं कि जिस देश में हर 5 मिनट में महिला का बलात्कार होता है, उस देश में महिला बाल विकास मंत्रालय के ये आंकड़े कहते हैं
कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप विक्टिम्स के लिए 45 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन 15 मार्च 2012 तक खर्चा हुआ 0। जिस देश में एनजीओ के आंकड़े ये कहते हैं कि 45% महिला गांव में और 35% महिला शहर में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही, उस देश की महिला को यह दिलासा दिया जाता है कि यूपीए की सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला के संरक्षण की योजना की है, लेकिन उस महिला को जो पीड़ित है ये नहीं बताया जाता कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत की सरकार ने एक नए पैसे का प्रावधान नहीं किया है। आज वित्त मंत्री जी के इस भाषण को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मैं सोचती हूं महोदय कि वित्त मंत्री जी ने शायद ये एलोकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि महिला और बाल कल्याण विभाग 1 रुपया खर्च नहीं करने वाला, और शायद इसीलिए हमारे देश की महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश की बेटियों को हिदायत देती है कि अगर राह चलते कोई बदमाश तुम्हें सेक्सी कहे तो उससे तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शायद महिला आयोग की अध्यक्षा हमारी देश की बेटियों को यह संकेत देना चाहती है कि भारत सरकार महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। महोदय, आज प्रभा जी ने, सीमा जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार को अगर चिंता है तो मात्र घोषणाओं की चिंता है। राष्ट्रीय महिला कोष को बनाया गया 1993 में 31 करोड़ के कॉर्पस से। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि आज वो कॉर्पस 180 करोड़ तक पहुंच गया है। महिला और बाल कल्याण के अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले साल का प्रावधान 100 करोड़ का था और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा कितना मिला? 0। स्वयं सिद्ध योजना के तहत एलोकेशन किया गया ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सहारा मिल सके। एलोकेशन मात्र, ये सरकार के कागज है, विपक्ष के नहीं। एलोकेशन मात्र 30 लाख का हुआ और खर्चा हुआ 0। अगर कांग्रेस के मेरे साथी कहीं ना कहीं सहारा लेना चाहें तो प्रियदर्शनी योजना का सहारा ले सकते हैं, जिसमें पिछले साल का एलोकेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हुआ 15 करोड़ का और खर्चा हुआ मात्र 14 लाख। मैं पूछना चाहूंगी कि जिस देश में पॉलिसी की घोषणा होती है, पॉलिसी की घोषणा होती है और इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उस देश में वाकई में क्या महिला सशक्त हो पाएगी? आज वो महिला जो देश की 121 करोड़ की आबादी में 58 करोड़ की सहभागी है, उस महिला के लिए इस बजट में 2% का भी एलोकेशन नहीं है। आज महोदय मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार प्रोविजनल सेंसस के डेटा को देखते हुए इस बात का दम भरती है कि भारत की महिला साक्षर हो रही है। आज ग्रेजुएट्स में महिलाओं की संख्या 48% है, लेकिन वर्किंग विमेन हॉस्टल देश भर में मात्र 890 हैं, क्योंकि पिछले बजट में इनके लिए प्रावधान हुआ था 4 करोड़ 90 लाख का, लेकिन पिछले इस प्रावधान के चलते 15 मार्च तक खर्च हुआ सिर्फ 40 लाख। शायद इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। स्टेप के माध्यम से सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर 10 ट्रेडिशनल सेक्टर्स, इस कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया 11.5 करोड़ का, लेकिन खर्च किया गया मात्र 1 करोड़ 20 लाख। सर, ये वो सरकार है जो महिला को महंगाई देती है लेकिन उसके हाथों को काम नहीं। शायद इसीलिए जब आज सीमा जी उल्लेख कर रही थी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट फंड के बारे में, तब मैं सोच रही थी कि ये कॉर्पस मात्र 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लागू किया जाएगा, लेकिन उन सारे अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को नजारत किया जाएगा जहां पर महिला रहती है और जहां उसे मदद की दरकार है। एंड एट टाइम्स आई वंडर वेदर दैट स्कीम ऑल्सो विल मीट द फेट ऑफ द अदर स्कीम्स दैट आई हैव एनंसिएटेड टुडे। महोदय, आज जब मैं फेट की बात करती हूं, तकदीर की बात करती हूं, तो उस महिला के बारे में सोचती हूं जो महिला तो है लेकिन विकलांग भी है। मैंने पिछले सत्र में भारत सरकार से प्रश्न किया कि विकलांग महिलाओं की दरिद्रता को मिटाने के लिए क्या भारत सरकार के पास कोई योजना है? तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मुझे जवाब दिया, दे हैव नो स्पेसिफिक स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने मुझसे ये जरूर कहा
कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत 3% का आरक्षण दिया गया है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, लेकिन यह भी बताया कि उस आरक्षण को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया। ये वो देश है जहां पर 2001 के सेंसस के डेटा में पता चलता है कि हमारे देश में 2% की पॉपुलेशन विकलांग है, जिसमें से 45% महिला है, और वो निशक्त महिला हर रोज अपने आप को सशक्त करने के लिए किसी न किसी शोषण का शिकार होती है। सभापति महोदय, आज एक वरिष्ठ मंत्री इस सदन में बैठे हैं जिनको आज बड़े आदर पूर्वक जब उनकी ओर देखती हूं तो याद करती हूं उनका ये वाक्य कि हमारे देश के आंकड़े ये बताते हैं कि देश में महिलाओं को टॉयलेट की कम और मोबाइल की ज्यादा चिंता है। और जब मैंने ये वाक्य पढ़ा तब मैंने सोचा उड़ीसा की उस बेटी के बारे में जिसको 4 साल की उम्र में पोलियो हुआ, जिसके पिता के निधन के बाद उसकी बूढ़ी मां ही उसका सहारा थी, लेकिन जैसे बेटी जवान होती रही और मां बूढ़ी, तब हर सुबह उस बेटी को अपनी गोद में उठाकर शौच के लिए खेत में ले जाने के लिए परिवार में कोई सदस्य बचा नहीं था। 28 साल की उस लड़की से जब इंदुमती राव नाम की एक एक्टिविस्ट मिली तो उस लड़की ने कहा कि हर सुबह गांव का कोई ना कोई पुरुष मुझे शौच के लिए खेत में लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मात्र उस एक सुविधा के लिए मुझे शारीरिक शोषण के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। और मैं आज इस सदन में कहना चाहती हूं कि 28 साल की उस विकलांग लड़की को अगर आज हम ऑप्शन दे कि मोबाइल चाहिए या शौचालय, तो वो बेटी शौचालय जरूर पसंद करेगी। सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा था बजट इज नॉट अ मियर अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये वो आंकड़े हैं जो किसी का जीवन बदल सकते हैं, लेकिन इस आंकड़े में जो बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुआ उस लक्ष्मी का उल्लेख नहीं जिसे हर घर में मूर्त बनाकर हम पूछते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते। The Honorable Finance Minister in fact had quoted Shakespeare and said, which has been today repeated by many honorable members, that I must be cruel only to be kind. Sir, Shakespeare has also said, women may fall when there is no strength in men. मैं वित्त मंत्री जी से उम्र और अनुभव में छोटी हूं, उनका सम्मान करती हूं, लेकिन महिला होने के नाते उनके बजट का समर्थन नहीं करती, बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नॉट strongly applied himself to upliftment of women in this budget. सर, आज मैंने जैसे प्रभा जी ने कहा कि बार बार हम विरोध करते हैं, अच्छी बातें या मांगे क्यों नहीं रखते। आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने मांग रखना चाहती हूं कि अगर वो वाकई में इस देश में महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को हर जिले में आप इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आज यूएन के आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में इंडिया और नाइजीरिया आर 1/3 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मैटरनल डेथ्स। और अगर हम इस सदन के माध्यम से हमारे देश की गर्भवती महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते सर, तो सशक्तिकरण पर भाषण देने का हम में से किसी को अधिकार नहीं। आज मैं प्रभा जी से कहना चाहती हूं कि अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिला को सशक्त करना चाहती हैं तो विदाउट एनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस let's apply ourselves to uplifting and empowering women through self help group. गुजरात में हमने मिशन मंगलम के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए 2.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देकर 25 लाख महिलाओं को ये सुविधा प्रदान की। आपसे निवेदन है महोदय कि आप सरकार को मेरा ये निवेदन पहुंचाएं कि राष्ट्रीय महिला कोष हो, स्वयं सिद्धि योजना हो, प्रियदर्शनी योजना हो, इन सभी कार्यक्रमों के लिए बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाए और इस एलोकेशन के इंप्लीमेंटेशन को भी बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाए। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप विक्टिम्स का जब तक एलोकेशन का सवाल है, मैं सीमा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसके एलोकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, बट सीमा जी, आई थिंक women will be duly served if the allocation is implemented effectively in a time-bound fashion and monitored. Sir, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 में पारित हुआ था, लेकिन पैसे की कमी के चलते 2012 तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। आज आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए सरकार बजटरी एलोकेशन करे, ताकि वो महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार है उसे कहीं ना कहीं हम सरकार के माध्यम से सहायता दे सके। सर, आज मेरी मांगों की लिस्ट लंबी है, किंतु मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि मुझे भी 33% का समय ही चाहिए ताकि मैं अपने तथ्य रख सकूं। आपका समय किंतु 28 मिनट पार्टी के बचे हैं और अभी सर 1 मिनट और लूंगी। किंतु
9th प्लान हो, 10th प्लान हो, 11th प्लान हो, हर प्लान में सरकार को एक टारगेट और दिशा निर्देश दिया गया टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 30 to 33% ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स शुड बी विमेन एंड चिल्ड्रन। मैं जानती हूं कि सरकार ने बार बार ये कहा कि 33% आरक्षण पॉलिटिकल और कोalition कंपल्शन की वजह से नहीं दे पाए, लेकिन देयर इज नथिंग दैट डिसवेड्स द गवर्नमेंट फ्रॉम 33% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन इन दिस कंट्री। अंत में यही कहूंगी सर कि महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि जिस समाज में नारी की रक्षा ना हो सके उस समाज का पतन और नाश निश्चित है। आज आपके माध्यम से यूपीए के भीष्म पितामह आदरणीय प्रणब बाबू को मेरा निवेदन है कि आप अपने माध्यम से नारी को इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सुरक्षित रखें, वरना यूपीए के राज में महिला का नाश निश्चित है। धन्यवाद सर।